नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। जिस संभाग में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था, उसी सरगुजा संभाग से बीजेपी ने सत्ता की तलाश शुरू कर दी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जीत का रोड मैप बनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनका प्लान क्या रंग लाएगा और कांग्रेस क्या इसका तोड़ निकालेगी, यह हमारा आज का अहम मुद्दा है और इसी मुद्दे पर आज हम डिबेट में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ेंगे, जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप क्या है सरगुजा के संदर्भ में और सरगुजा के जरिए पूरे प्रदेश में क्या रणनीति बनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कार्ड ढूंढ रही है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले दिन का अपडेट इस रिपोर्ट के जरिए जाने, क्योंकि 2 दिन की यह बैठक है। आज पहले दिन क्या खास रहा, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 23 में वापसी का ऐलान, बीजेपी का क्या प्लान, वापस मिलेगी सत्ता या कांग्रेस काटेगी रास्ता। छत्तीसगढ़ में 15 साल में 15 सीटों पर पहुंची बीजेपी सत्ता का वनवास खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चुनाव के करीब 10 महीने पहले ही एजेंडा सेट किया जा रहा है और जीत का रोड मैप तैयार करने के लिए सरगुजा में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। बैठक के पहले ही दिन बीजेपी नेताओं ने 23 में वापसी का भरोसा जताया और अपनी रणनीति भी बताई। 2003 में यहीं से आगाज हुई थी और हमने 8 में से 7 विधानसभा क्षेत्र जीता था। अभी इसकी हम लोगों ने शुरुआत कर दी है और पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ हम आने वाले चुनाव को लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नीचे स्तर के कार्यकर्ता तैयार हैं और जितना करप्शन कांग्रेस के इस 4.5 साल में हुआ है, उतना ही मुद्दे काफी हमारे लिए हैं जिसमें सरकार को बदल देंगे। देश की कार्य समिति अलग अलग जिलों में है, जिला की बैठक अलग अलग मंडल में हो, मंडल की बैठक अलग अलग गांव में है। यह राष्ट्रीय स्तर पर ही हमने तय किया। इधर कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी भले ही सरगुजा से जीत की संभावनाओं के सपने देख रही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। कैबिनेट मंत्रियों ने बैठक पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी समझ पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अच्छी बात है, 4 साल तक उनको कोई होश रहा नहीं छत्तीसगढ़ की जनता के विषय में, और अब चुनाव सामने है तो अलग अलग जगह मीटिंग बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी बैठक करे, ये कार्य समिति कौन है पता नहीं। अगर रोज कार्य समिति होता है तो इसको कार्य समिति में निर्णय लेना चाहिए और प्रतिपक्ष नेता को तत्काल हटाए, तो तब तो भारतीय जनता पार्टी है, नहीं तो पार्टी नहीं है, ये फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता सामूहिक रूप से बैठकर तय करते हैं कि क्या योजना बनाना है, किस प्रकार से कार्यक्रम करना है, और इसलिए कांग्रेस के लोग बैठकों का महत्व कभी समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो परिवारवादी पार्टी है। बहरहाल कांग्रेस नेताओं के बयान से साफ है कि पार्टी बीजेपी को हल्के में नहीं ले रही है और बैठक सहित सभी गतिविधियों पर उनकी नजर है। ऐसे में 23 का चुनाव बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सरगुजा से सत्ता की तलाश, क्या खत्म होगा वनवास? भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि मंथन बीजेपी कर रही है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 2 खास मेहमान सीधे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में अखिलेश सोनी हैं, जो कि बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो सीधे अंबिकापुर से जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में शिशुपाल सोरी हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। शिशुपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अखिलेश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं चर्चा की। जानना चाहेंगे आपसे, सरगुजा बहुत महत्वपूर्ण संभाग, 14 सीटें विधानसभा की यहां से आती हैं और फिलहाल की स्थिति में 2018 के नतीजों के आधार पर एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है, यानी कि झोली खाली है। ये झोली भरनी भी होगी और यहां से पूरे सत्ता में आने के संदर्भ में भी शंखनाद करना होगा, तैयारी करनी होगी। क्या रणनीति चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी साल के पहली कार्य समिति सरगुजा जिले में हो रही है और सरगुजा में भाजपा कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। और आप ये देखेंगे कि 4 साल की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके झूठे वादे छलावे से सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो चुकी है। और इस कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी को सरगुजा में मजबूत करने का, क्योंकि चुनावी साल का पहली कार्य समिति की बैठक है, भाजपा मजबूती के साथ आएगी और इस संभाग की सभी सीटों पर भाजपा
के विधायक जीतेंगे और फिर से छत्तीसगढ़ में विकास करने वाली भाजपा की सरकार बनेगी। चलिए 2 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट का समय था, लेकिन आपने संक्षेप में अपनी बात रखी है। शिशुपाल जी के पास चलते हैं। शिशुपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर है, और जो संभाग में बीजेपी के हाथ बिल्कुल खाली हैं वहां पर अब मीटिंग हो रही है और दावा यह भी हो रहा है कि सीटें भी बढ़ेंगी और न सिर्फ यहां की बढ़ेंगी बल्कि पूरे प्रदेश की बढ़ेंगी। शिशुपाल जी, ओपनिंग कमेंट आपका। हितेश जी, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, और 14 में से 14 सीट अगर कहीं खोया है तो वो अपना कार्यकारिणी की बैठक रखे, रोड मैप बनाए। हर राजनीतिक पार्टी का एक बेसिक काम होता है तो वो बनाए, किंतु हमको तो अपने जो काम कर रहे हैं भूपेश सरकार जो संवेदनशीलता से सारे वर्गों के लिए काम कर रही है उस पे भरोसा है। न्याय योजना आपने देखा हो, न्याय योजना की बयान चल रही है, चाहे किसान हो, चाहे भूमिहीन किसान हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, सुराजी गांव योजना के तहत गरवा घुरावबारी में काम हो रहे हैं, और ये सुपोषण हमारा दर बढ़ते जा रहा है, कुपोषण से मुक्ति हो रही है, और शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से गरीब बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं निःशुल्क। ये इतने सारे हमारी योजनाएं हैं जो सीधे हमारे सर्वहारा वर्ग को प्रभावित करते हैं और वो खुश हैं। आप कहीं भी आप पता करिए, हम लोग भी पता करते हैं, हम लोग भी बात करते हैं, क्योंकि ये तैयारी केवल वो नहीं कर रहे हैं, सभी पार्टियां कर रही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने 15 साल में अपने सरकार छत्तीसगढ़ की सत्यानाश किया, उसी का परिणाम है कि 14-15 तक सिमटे और अभी 14 हो गए। तो ये जनता जो है ये काम का मूल्यांकन करके विकास के नाम से वोट देगी, और ये जो छत्तीसगढ़ की जनता है ये जो काम करने वाले सरकार को समय देता है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, तो ये हमको जनादेश मिलेगा, प्रचंड जनादेश मिलेगा, और हमारी तो टारगेट है कि हम 75 पार। ठीक है, ओपनिंग कमेंट आपका हो गया, 2 मिनट का समय आपके पास में था। अब डिबेट को शुरू करते हैं। अखिलेश जी, जाना चाहेंगे आपसे, कांग्रेस पार्टी के नेता और शिशुपाल सोरी जी हमारे साथ में हैं, वो ये कह रहे हैं कि सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। आप लोग सपना देख रहे हैं कि सरगुजा में जो खाली हाथ थे वहां पर आपकी झोली भरेगी। वो कह रहे हैं कि जनता तो है, मूड बना चुकी है कांग्रेस पार्टी के लिए, कैसे होगा अखिलेश जी? झूठे सपने दिखाकर झूठे छलावे करके ये सरकार कांग्रेस की बनी, वादा खिलाफी की सरकार है। इन्होंने सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ की जनता को छलने का काम किया है। इनके वादे खोखले साबित हुए, और जिस तरीके से इन्होंने अपने घोषणा पत्र जारी किया था उसमें इन्होंने सभी मोर्चों पर विफल साबित हुए हैं। सरगुजा की जनता ये विकास विरोधी सरकार है, और सरगुजा के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कि आज चारों तरफ विकास रुका हुआ है। इस सरकार को, इस भ्रष्टाचार करने वाली सरकार को, हर मोर्चे पे विफल सरकार को सरगुजा की जनता अब बदल के रहेगी। ये साफ सरगुजा में आप देख सकते हैं। अखिलेश जी, सिर्फ सरगुजा पर ही मंथन इस बैठक में हो रहा है, क्योंकि 6 साल बाद सरगुजा में ये इस तरह की कार्यसमिति की बैठक हो रही है अंबिकापुर में, सिर्फ सरगुजा पर ही मंथन कर रहे हैं, या पूरे 2023 में पूरे प्रदेश के संदर्भ में कोई सिनेरियो यहाँ पर तय किया जा रहा है? नहीं, ये प्रदेश की बैठक है, अभी सरगुजा में हो रही, इसलिए मैंने सरगुजा के संदर्भ में बात किया। बाकी सरगुजा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है भाजपा का, और 2003 की सरकार भी सरगुजा से बनी थी, 2023 की सरकार भी सरगुजा के मतदाताओं के समर्थन से बनेगी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आपने सुना होगा, मंत्री हैं हमारे साथ में, वो तो उन्होंने ये कहा था कि चुनाव सामने है तो अब मीटिंग कर रहे हैं। इससे पहले 4 साल तक कहीं आप लोगों का अता पता नहीं था, अब चुनाव सर पर आ गए इसलिए आप लोग मीटिंग कर रहे हैं और आपको चिंता सता रही है चूंकि वोट लेना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठनात्मक सक्रियता भाजपा की रहती है और पूरे देश भर में रहती है, छत्तीसगढ़ में भी रहती है। इनको अभी दिख रहा होगा, लेकिन हमारे कार्यक्रम, हमारी बैठकें, हमारी रणनीति हमेशा लगातार 24/7 चलते रहता है। वो उसमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शिशुपाल जी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि सरगुजा से शुरुआत कर दी है
और यहाँ से जीतेंगे भी, और न सिर्फ सरगुजा में बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक बेहतर स्थिति यहाँ पर बनाने में कामयाब रहेगी बीजेपी। और सरगुजा के संदर्भ में खासतौर पर कह रहे हैं कि सरगुजा में जो है नाराजगी है लोगों के भीतर। हितेश जी, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपने देखा मंथन शिविर उन्होंने बस्तर में शुरू किया था। मंथन शिविर के बाद बस्तर में एक सांप्रदायिकता और जो धर्मांतरण को लेके जो अस्थिरता जो लाने की कोशिश इनके द्वारा की गई है, ये विकास की बात करें ना। अब जनता विकास चाहती है। अब वो सरगुजा में अभी 2 दिन का मंथन शिविर है, कल इनके क्या परिणाम आते हैं ये तो वही जाने। किंतु हमारे वो 80% आबादी हमारे गांव में रहती है और शहर में भी रहते हैं। उनमें 20% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरह से कृषि पे ही अपने व्यापार व्यवसाय चलाते हैं। तो पूरा ध्यान हमारा किसानों की ओर है, सुराजी गांव की ओर है, कैसे आत्मनिर्भर गांव बने। और ये सीधे गांव के लोगों को फायदा पहुंचाने वाली जो स्कीम है, और इसमें कोई बिचौलिए नहीं, सीधे सरकार के खाते से बैंक के खाते में जाता है। तो सब खुश हैं, सर्वहारा वर्ग। लेकिन शिशुपाल जी, इसको इस तरह से भी तो देखा जा सकता है, ये भी तो एक महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत अलग अलग इलाकों में जाकर लगातार अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश कर रही है। जैसे आपने खुद ने जिक्र किया कि पहले बस्तर में मंथन हुआ, उसके बाद रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, बिलासपुर में एक प्रदर्शन किया गया जो महिलाओं पर सेंट्रिक था, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची थी, अभी कोरबा में अमित शाह आगे गए हैं और अब सरगुजा में आ रहे हैं। तो क्या ये नहीं लगता कि पूरी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में लगी है और ये चुनौती बन सकता है कांग्रेस के लिए? देखो, चुनौती नहीं बन सकती, इसलिए नहीं बन सकती कि जनता जनार्दन जो सोचती है वो करती है, और वो काम के मूल्यांकन के आधार पे करती है। इनको भी 3 बार मौका दिया, क्यों दिया? क्योंकि इनसे उम्मीद थी कि कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे, नहीं हुआ तो उन्होंने उखाड़ फेंका। तो हम जानते हैं इस बात को, प्रजातंत्र में जनता की ताकत को हम जानते हैं, इसलिए हम उसके हितों में और वो जो उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके सरकारी योजनाओं का, वो सब कार्यक्रम करते हैं। अभी मैंने पहले ही बताया कि हमारे एक भी योजना का कार्ड उनके पास है क्या? धान खरीदी आप देखिए, धान खरीदी से सर्वाधिक हमारा अभी हमने 21 लाख जी। अखिलेश जी, आप शिशुपाल जी को सुन रहे होंगे, उनका ये कहना है कि जितनी हमारी योजनाएं हैं, क्या उन योजनाओं का कार्ड आप लोगों के पास में है? हमारे पास में एक चेहरा है मुख्यमंत्री के रूप में, हमारे पास में कई सारी योजनाएं हैं जिसकी तारीफ केंद्र में भी हो रही है, आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? 4 साल बीत चुके हैं और इस सरकार विकास के एक काम नहीं गिना सकती, और इनकी योजनाएं तो हैं पर बजट नहीं है। नरवा गरुआ घुरुआ बारी या कोई भी इनकी योजना है, इसमें कोई बजट नहीं है। जी बोलिए, सुन रहे हैं आपको अखिलेश जी, बोलते रहिए। हाँ, तो इनके पास बजट नहीं है, इनकी योजनाएं पूरी तरह फेल हैं, और इनकी आज स्थिति यह है कि ग्राम पंचायतों में कोई पैसा नहीं है, विकास के सारे काम ठप पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो विकास हुए थे उन सड़कों के रिपेयरिंग तक ये नहीं करा सक रहे हैं। तो ये जनता देख चुकी है, समझ चुकी है और तय कर चुकी है कि अब सरकार को बदलना ही होगा। शिशुपाल जी, क्या काउंटर करना चाहेंगे अखिलेश जी की इस बात पर? अभी किसी भी रोड का बता दे कि जिसका रिपेयर नहीं हुआ है, और ये जो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में बना, ये तो हमारे पूर्ववर्ती सरकार जब हम कांग्रेस में थे तब का बना हुआ, ऐसा एक कोई नया रोड बता दे। तो ये एक आरोप प्रत्यारोप करना अलग चीज है, और फील्ड पे देखना जाके उसका मूल्यांकन करना अलग चीज है। अभी मैंने कहा कि किसानों को जो लाभ हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि एक भी योजना से लाभ नहीं हो रहा है। हमारा 8,000 के लगभग हमारे गोठान बने हैं, उसमें 3,500 गोठान आज स्वावलंबी गोठान के रूप में आ गए हैं। तो कह दिया सरकार को कि हमको पैसा नहीं चाहिए, और वो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वहाँ महिलाएं हैं काम कर रही हैं, 4,000 से ज्यादा महिलाएं हमारे पूरे प्रदेश में काम कर रही हैं। तो ये क्या हवा में बातें हो रही है? तो ये हवा में तो ये बात कर रहे हैं। जी अखिलेश जी, जनता से पूछे ना जाके
तो ये कहना कि कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, किसानों को सर्वाधिक लाभ देने वाला अगर राज्य है तो ये है। अब कोई भी ऐसा स्टेट किसानों को सर्वाधिक लाभ देने वाला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी जो जितने भी किसान हैं वो कांग्रेस के समर्थन में एक बार फिर से यहाँ पर सरकार बनाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कहते हैं। क्या कहेंगे, क्या तोड़ है आपके पास में इसका? देखिए, किसानों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए जो भारत सरकार की इतनी योजनाएं हैं जिससे सीधे लाभान्वित छत्तीसगढ़ सहित देश भर के लोग हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के प्रति इस देश की पूरी जनता का समर्थन आपको दिख रहा है। और इसका लाभ, और जो सौरी जी बोल रहे थे कोई सड़क बताइए, तो कभी सरगुजा आए और अंबिकापुर से बनारस जो मुख्य मार्ग है उसको देख सकते हैं, वाड्रफनगर तक क्या इस दशा है। रामानुजगंज एक बिहार झारखंड की सीमा तक सड़क जाती है। ऐसे मुख्य सड़कों का नाम ले रहा हूं मैं इनसे, उन सड़कों पे जब ये गुजरेंगे तो देखेंगे कि वो चलने लायक नहीं है। और अंदरूनी सड़कों में तो नाम लेना मुश्किल होगा, हजारों की संख्या में है। उन सड़कों में जो दुर्दशा है सरकार उसके रखरखाव तक नहीं कर पा रही है। चेहरे को लेकर अक्सर बात होती है अखिलेश जी कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई चेहरा नहीं है। गुजरात मॉडल का लगातार जिक्र होता है कि जिस तरह से गुजरात में जो मॉडल था टिकट बांटने को लेकर, यहां पर सभी लोगों के टिकट काट दिए जाएंगे, उसी फॉर्मूले के तहत यहां पर टिकट बंटवारा होगा। इसको लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं। चेहरा नहीं है बीजेपी के पास में, बात ये लगातार कांग्रेस करती है। इस पर क्या कहेंगे? क्या कुछ मंथन इसको लेकर भी हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से चेहरे हैं और सबसे बड़ा चेहरा तो इस देश में नरेंद्र मोदी जी का है। और जहां तक सवाल है कि बहुत से फैसले जो हैं वो पार्टी के संसदीय बोर्ड का विषय रहता है, पर चेहरे की कोई कमी छत्तीसगढ़ में या देश भर में भाजपा के पास नहीं है। चलिए, लास्ट में फाइनल कमेंट का वक्त हो गया है। 20 सेकंड के भीतर बताइएगा अखिलेश जी, ये जो मंथन आप लोग कर रहे हैं कार्य समिति की बैठक के जरिए, इस मंथन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता क्या उम्मीद कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है और ये चुनावी वर्ष प्रारंभ हो गया है। 2023 8-10 महीने बचे हैं और पूरे राज्य भर के प्रमुख नेता, प्रमुख पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, जिलों के अध्यक्ष उपस्थित हैं, और सब मिलकर ऐसा रोड मैप बना रहे हैं कि इस भ्रष्ट कुशासन की सरकार, इस भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा रोड मैप जी सरगुजा से बन रहा है। शिशुपाल जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या इसे एक चुनौती की तरह कांग्रेस पार्टी देख रही है? क्योंकि लगातार जिस तरह से एक के बाद एक बैठकें चल रही हैं, मंथन हो रहा है, महामंथन हो रहा है जी, ये इतने मंथन करने के बाद भी आज एक भी ऐसा चेहरा नहीं दिखा पाए, जिताऊ चेहरा जो छत्तीसगढ़ में जिसके नाम से ही चुनाव लड़े। ये मोदी की बात कर रहे हैं, सिर्फ मोदी के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। और कांग्रेस पे ये लगाते हैं कि ये परिवारवाद चला रहा है। ये परिवार से ज्यादा तो ये एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये कांग्रेस की बात करते हैं। और ठीक है, कोई चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ कार्य समिति की इस बैठक से कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं और इसका समय आने वाले समय में फायदा मिलेगा। बीजेपी के जो हमारे नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं। फिलहाल वक्त बताएगा आगे की जिस तरह से ये कार्यकारिणी के बाद आगे क्या कुछ खास चेंजेस देखने को मिलते हैं पार्टी के भीतर, कार्यकर्ताओं के उत्साह के भीतर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।